अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, चैप्टर नंबर 2। एसिड बेस, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। अच्छा, अब हम तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे और फिर हम एसिड कैसे करते हैं। कोई भी जो खट्टी चीज़ होती है उसको हम एसिड करते हैं। वैसे आप लोगों ने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा होगा कि जो बैटरी होती है उसको जब टेस्ट करते हैं तो कहते हैं एसिड है। कपड़ों पर पड़ जाए तो कहते हैं कपड़े ख़राब हो जाएंगे जी, उससे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, उससे भी आप बचने की कोशिश करते हैं। तो एसिड जो खट्टी चीज़ होती है, जो तुर्स चीज़ होती है और जो ज़मीन को उभार देती है, ठीक है, तो ये वैसे इसकी फ़ीचर्स हैं जो लोकली हम इसको इन खसूसियात की वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या एसिड है। लेकिन बेस के बारे में आपने शायद इसी तरह नहीं समझा होगा, नहीं सुना होगा। बेस वो चीज़ होती है जो कि स्लिपरी होती है, जो कड़वी होती है और जो स्लिपरी होती है, ठीक है। तो उनको हम बेस कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ फीचर्स हैं। ये किसी और चीज़ की भी हो सकती है, कोई और चीज़ भी स्लिपरी हो सकती है, कड़वी भी हो सकती है, और हो सकता है वो बेस ना हो। लेकिन ये ओवरऑल जो होती हैं बेसिक वो स्लिपरी होती हैं और सब क्या होती है, कड़वी होती है, बिटर एंड टेस्ट होती है। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एसिड और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे नीचे पर सबसे पहले हम इधर लिखते हैं एसिड्स, ठीक है, और इधर हम लिखते हैं बेसिस। तो हम दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे कि एसिड और बेसिस में क्या फ़र्क है, हम देख लेते हैं। ठीक है, एसिड क्या होता है, सबसे पहले सावर एंड टेस्ट। सावर कहते हैं तुर्श, इन टेस्ट जायके में तुर्श होते हैं। और इसका पहला पॉइंट क्या बनेगा, बिटर एंड टेस्ट। बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा। उसके बाद दूसरी जो फीचर है हम देखने जा रहे हैं एसिड्स की। एसिड जो होते हैं वो क्रोसिव होते हैं, यानी कि अगर ज़मीन भी चले जाएँ तो उभर आती है ज़मीन फुरदरे, यानी कि किसी चीज़ को खुरच लेते हैं, उसके ऊपर वाली जो सतह होती है, जो तय होती है, उसको अपने साथ ले लेते हैं, ठीक है, उसके साथ अपने साथ बहा लेते हैं, अपने अंदर हाथ काट लेते हैं, क्रोसिव होते हैं, ठीक है। और इसकी क्या फीचर है कि ये स्लिपरी होते हैं, ठीक है। ठीक है, स्लिपरी लाइक सो। साबुन की तरह क्या होता है, स्लिपरी होते हैं, ठीक है ना, बेसिस होती है। उसके बाद हम तीसरी फीचर पढ़ने जा रहे हैं कि आपके पास जो एसिड्स होते हैं, एक बाज़ार से हमें एक लिटमस पेपर मिलता है, ठीक है, इस तरह का होता है। वो जो लिटमस पेपर होता है वो चेक करने के लिए होता है कि आया कि ये सोल्यूशन है, ये एसिड है या बेस है। हम लेबॉर्ट्री में जब भी जाते हैं तो लेबॉर्ट्री में हमारे पास ऐसा नहीं होता कि हम उस चीज़ को चेक करें। केमिकल लेबॉर्ट्री के अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं, सारे वाइट के वाइट होते हैं, अक्सर वाइट के वाइट होते हैं। तो हम कहें जी ये नमक है, ये चीनी है। लोकल ज़िंदगी में हम देख लेते हैं, खट्टा होगा तो मीठा होगा तो चीनी होगी, नमकीन होगा तो नमक होगा। लेकिन केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री के अंदर तो बहुत सारे केमिकल्स हैं और बहुत सारे टॉक्सिक होते हैं, तो लिहाजा उसको हम टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास केमिकल टेस्ट होते हैं। जैसे वे सारे जो कलरलेस हमारे पास लिक्विड्स लेबॉर्ट्री के अंदर पड़े होते हैं, सारे के सारे पानी भी नहीं होते, ठीक है। हम कहें ये पानी है, ठीक है, या अल्कोहल है, चलो खैर कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको चखना तो दूर की बात, जिसे टेस्ट करेंगे तो मसला बनेगा। तो लिहाजा हमारे पास चखने वाली, टेस्ट करने वाली, सूंघने वाली, ठीक है, ये वाली चीज़ें कम इस्तेमाल होती है, ज़्यादातर हम उसका टेस्ट करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एसिड और बेसिस जो होते हैं, एसिड को चेक करने के लिए हमारे पास लेबॉर्ट्री के अंदर एक लिटमस पेपर होता है। उस लिटमस पेपर को जो हम डुबोते हैं, अगर वो एसिड हुआ तो जो लिटमस पेपर का जो पहला कलर होगा वो ब्लू होगा, तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट्स इनटू द रेड, ठीक है। और अगर बेस हुआ तो रेड जो होता है वो क्या बन जाता है, ब्लू बन जाता है। तो अगर एसिड हुआ तो ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। हमारे पास मार्केट में इतना सारा होता है लिटमस पेपर, ब्लू कलर का होता है। उसको जो ही आप डिप करेंगे तो अगर एसिड हुआ तो ब्लू क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और अगर बेस हुआ या एसिड या वैसे न्यूट्रल हुआ तो कोई इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा और रेड नहीं होगा। सिर्फ रेड के साथ, सिर्फ एसिड के साथ ब्लू से रेड होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एसिड
टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। बेसिस जो होता है रेड को ब्लू कर देते हैं। इसीलिए जो आपको एसिड ने ब्लू को रेड कर दिया, इसी को भी अगर आप डालें ना, यही रेड से ब्लू हो जाएगा। ये एसिड और बेस एक दूसरे के क्या होते हैं, मुखालिफ होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। रेड नया लेना आपकी मर्जी है, या यही जो आपने एसिड में डाला है जो ब्लू से रेड हुआ था उसको आप डालेंगे बेस के अंदर तो रेड से ब्लू हो जाएगा। रेड लिटमस पेपर और जो हमारे पास उनकी फीचर्स बनती है वो ये होती है कि अगर आप एसिड्स का एक्वा सोल्यूशन बनाएं, यानी कि अगर एसिड को आप किस में डालें, पानी में डालें, ठीक है। तो एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड, एक्वा कहते हैं वाटर को, एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड्स कंडक्ट मतलब बिजली कंडक्ट करता है, आगे पहुंचाता है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, जो बेस होता है इसका भी जो एक्वा सोल्यूशन होता है, ठीक है, क्योंकि ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। एक्वा सोल्यूशन ऑफ बेस आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वा सोल्यूशन ऑफ बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसकी पांचवी फीचर हम कर लेते हैं कि इसकी एग्जांपल्स हम ले लेते हैं कि हमारे पास एसिड्स कौन से होते हैं और बेस कौन से होते हैं। तो पांचवा हम एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल हमारे पास एसिड की कौन सी है, नाइट्रिक एसिड और क्या जी, सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों को ज़्यादा नयान एक मुस्लिम साइंटिस्ट है, उसने डिस्कवर किया। एक तीसरी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर पाया जाता है कि जो भी हम खुराक खाते हैं अगर उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, यकीनन बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारे अंदर मैदे के अंदर पाया जाता है। हमारा जो स्टमक होता है उसके इंटरनल जो सरफेस होती है उससे सेक्रेट होता है, उससे रिलीज होता है। तो कोई भी खुराक जो हम खाते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया होता है तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें क्लोरीन होती है जो कि बैक्टीरिया को मार देती है, और इसी क्लोरीन को इस्तेमाल करते हैं स्विमिंग पूल के अंदर, जिसको हम कहते हैं क्लोरीनेशन, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब ज़रा हम एग्जांपल दे देते हैं इसकी बेसिस की। तो इसकी एग्जांपल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, जिनके आंसर में हाइड्रोक्साइड आ जाता है वो बेसिस है, वो अल्कली भी कराती हैं और बेसिस भी कराती हैं। अमोनिया, ये हाइड्रोक्साइड तो नहीं आ रहा है लेकिन अमोनिया जो है ये भी बेस होती है। कैल्शियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जब चूने को हम गर्म करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका फार्मूला ये है। अमोनिया का फार्मूला NH3 है, ठीक है जी। आगे हम देख लेते हैं नाइट्रिक एसिड का फार्मूला HNO3 है। वैसे आप देख लें, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। H2SO4 के साथ हमारा वास्ता पढ़ने वाला आगे, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। ये फार्मूलाज भी ज़रूरी है, इसको आप राइट कर लें।